करते हो और रोते हो। इसलिए प्रारब्ध जो मिली है वो आपको बिल्कुल निश्चित, उसमें करो या ना करो लेकिन खाना कपड़ा मिलेगा। अब यह है कि करोगे तो आगे लिए प्रारब्ध बनेगी, ईमानदारी मेहनत करोगे तो यही शरीर का कर्म आगे फिर तुम्हारे लिए प्रारब्ध बन जाएगा। और पिछला जो किया उसकी ये प्रारब्ध है जो आपको मिली है, तो वो तो मिलेगा ही, वो तो लिख पढ़ करके सब रखा हुआ है। अब उसमें आप दखलंदाजी करते हो अपने भोग में, और बीच में से उसमें जहर मिला दो, कोई क्या करेगा? वो तो तुमको अधिकार है कर्म करने का, सोचने का, देखने का, सुनने का, बोलने का, समझने का सब अधिकार आपको मृतलोक में मिला है। तो उसमें जहर मिलाओ, जो उसमें विष मिलाओ, और जो अमृत मिला दो उसमें, जो चाहो सो करो। और जो कर्म करने के लिए यही आपको मिली वो नहीं इजाजत देता, आपको छूट है कर्म करने की। अब वो महात्मा आपको बताए कि देखो ये काम नहीं करना है तुम्हारे लिए, आगे आप नुकसान दे होगा, तो वो छोड़ दो, वो काम करो जो प्रारब्ध का भोग लो, और आगे लिए कर्म अच्छा बन जाए वो करना चाहिए। तो प्रारब्ध का भोग भी नहीं हो पाते हो और आगे कोई कर्म अच्छा कर नहीं पाते हो, तो फिर क्या? फिर प्रारब्ध किस चीज की बनेगी? खराब की बनेगी ना, दुख की, रोने धोने की बनेगी, 84 की बन जाएगी, नरकों में जाने की बनेगी। फिर क्या कर सकते हो? फिर आपके बस की बात तो है नहीं कि चलो वहां नहीं जाए वहां नहीं जाए। एक करमचंद थे, तो एक धर्मचंद थे, तो एक नेमचंद थे, एक नामचंद, चार थे। एक सेठ जी थे, उनके 4 लड़के थे। तो सेठ जी ने लड़कों को बुलाया कि बच्चों मैंने तुमको बहुत पर्याप्त मात्रा में कहने दे दिया है, तुमको जीवन भर कोई तकलीफ नहीं होगी, अपने नियम से चलना, और ये मेरा धन है, तो मैं तो अब जा रहा हूं, ये मेरा धन तुम पहुंचा देना मेरे पास। अब वो तो बेचारे मतलब यह है कि ये कह करके और कागज पर लिख के समझा करके और चल दिए, शरीर छूट गया उनका, अब चले गए। और उन्होंने साहब पिताजी कह गए थे, लिख गए थे कि भाई हम चले जाएंगे तो हमारा धन और का हमारे पास पहुंचा देना और इससे कोई काम मत लेना। एक ने धर्मचंद ने तो क्या किया, तो उसने मतलब यह है कि मंदिर बनवाए, बावली बनवाई, कुआं बनवाया, बगीचा लगवाया, ये किया वो किया। और फलाना सेठ, उस सेठ का तो नाम नहीं हुआ, वो तो धर्मचंद का नाम हुआ। तो मतलब ये है कि उसने ये सब बनवाए, जो पैसा था उसने खर्च कर दिया। और एक करमचंद था, उसने सोचा कि चलो क्या करें, तो उसने मतलब ये खूब शराब पीना, कोई ये खाना उपवास, और ये खाना वो करना, ये सब उत्पाद किए, उसने सब धन खर्च कर दिया। अब रह जाए नेमचंद। अब उन्होंने सोचा भाई क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा चलो और कुछ नहीं करें, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जिनके जान पहचान, उनको खूब खिलाए। तो अपने रिश्तेदारों को, अपने यारों को खूब खिलाया पिलाया अच्छी तरह से रोज, और वो सब धन उसमें खर्च कर दिया। अब एक रहे मतलब यह है कि बेचारे सबसे छोटे, उन्होंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब मैं कैसे, मैं तो जानते नहीं कि पिताजी कहाँ होंगे, मुझे तो मालूम पूछा नहीं, ये धन पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो उन्होंने क्या काम किया कि चुपचाप मालपुए बनवाए, पूरी बनवाए, ये बनवाए, कम्बल ले आए, धोती ले आए, तो जाए ढूंढते फिरे कि भाई कोई गरीब मिल जाए, कोई भूखा, कोई नंगा, उसको खिलाए और उसको कपड़ा दे, उसको ये कर, रोज का काम उनका। तो ये गरीबों में, लूले लंगड़ों में उन्होंने खर्च कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि भाई धन तो पिताजी खर्च हो गया, पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हमको तो कुछ मालूम नहीं कि पहुंच गया होगा कि नहीं, क्योंकि हमने तो कुछ किया नहीं। तब तक उधर से आ गए जमदूत, कहने लगे भाई चलो, एक बोले वो धर्मचंद, कहने भाई हमने तो मतलब है पिताजी के पास पहुंचा दिया। अरे पिताजी के पास पहुंचाया कि नाम पैदा किया, नाम पैदा किया, नाम पैदा करते रहे। तो उसने कहा कि दूसरे से कि चलो तुम भी चलो, तुम
बोला कि हमने पिताजी के पास पहुंचा दिया। अरे तुमने अपने रिश्तेदारों को तुमने खिलाया, जान पहचानों को, किसको तुमने अपरिचित किसको कुछ दिया? कुछ नहीं दिया उसने। तुम्हारी मित्रता बड़ी हो, कुछ नहीं थी। चलो तब तक एक और गाले कह लगे खूब शराब वराब ये सब पीते ही रहे और मतलब चलो चलो सीधे नरकों में तो ले गए उनको पकड़ के। और चौथे रहे, उनका महाराज हमको तो पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हमने कुछ किया भी नहीं, ये पहुंचा कि और हम जानते भी नहीं उनको। कहे नहीं नहीं तुम्हारा धन सब पहुंच गया, चलो बैठो सिंहासन पर, उस सिंहासन पर, और उनको जंजीरों में बांध के ले गए। तो स्वामी जी महाराज सुनाते थे कि असली बात यह है कि वो जमदूत वो और धर्मदूत एक सिंहासन में बैठ के जाएगा, उन्हीं 4 भाइयों में से 3 गए सीधे नरक को, और वो मतलब यह सिंहासन में बैठ के और चला गया। चलो तुमने पहुंचा दिया वहां पर। तो ये भी कर्म है। किसी की संपत्ति को कह गया हो तो उसको अच्छे काम में लगा देना चाहिए, यानी ऐसे नहीं नाम में नहीं, अच्छे काम में लगा। गरीब लोगों को देना, ये वो खिलाना पिलाना, भूखे प्यासे कोई भी रागीर हो, हिंदू हो, मुसलमान, भेदभाव नहीं, उसको कोई पोखला जो उसका रास्ता वो अच्छे रास्ते पर लगा दे तब तो ठीक है। खराब रास्ते पर जाएगा। एक एक बात आमूलक स्वामी जी सुनाते थे। वो कहते थे कि उतारने की चीज है ये अपने अंदर उतार के रखना चाहिए। एक दफे एक साधु आ गया स्वामी जी के घर पर, कह रहे मैं बहुत भूखा हूं, अरे मैं बनाओ इसको जल्दी से बनाओ। तो अंदर रोटी बनी मोटी मोटी, तो 15-16 रोटी खा गया, खूब खाया, जितना आटा घर में था वो सब मतलब है खा गया। और पानी पिया, कहने लगे आज पेट भरा, कई दिन से भूखा था। फिर उसके बाद में फिर वो खा पी करके और प्रणाम किया, चला चला। तो स्वामी जी से कहा कि लगे आटा तो सब खत्म हो जाए तो मतलब कोई बात नहीं, किसी का पेट भर जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत छोटी छोटी चीज, और ये है बहुत बड़ी। इसलिए कोई अतिथि आ जाए, कोई भूखा प्यासा और चिल्लाता हो या मांगता हो तो उसको कुछ न कुछ देना चाहिए। पहले तो ये है कि भूखा हो तो तुरंत बैठ करके उसको रोटी खिला दो, उसे यानी उसकी भूख पहले मिटा दो। देव नहीं कि चलो देव कहाँ बनाएगा, लकड़ी कहाँ ढूंढेगा, तवा कहाँ ढूंढेगा। आटा अगर दोगे तो रोटी ला करके उसको दो, वो तुरंत खाएगा। और यह काम करना चाहिए। वो अतिथि का कभी कोई हो, तुमको मालूम हो गया कि मुसलमान है, कोई भी हो, वो तो सूरत है,